हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। गाइस, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं बी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का जो अपना चैप्टर है द चाइल्ड, उसकी डिटेल्ड समरी। गाइस, दिस चैप्टर इज रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में गाइस कौन नहीं जानता? ही इज द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड राइटर्स ऑफ इंडिया। और अगर इनके रियल नेम के बारे में बात करें तो हिज रियल नेम वॉज धनपत राय श्रीवास्तव। राइट। देखिए, इस वीडियो में हम करेंगे डिटेल्ड समरी, लेकिन डिटेल्ड समरी करने से पहले मैं आपको थोड़ा फ्लो चार्ट के वे में समझाऊंगी ताकि जब आप लाइन टू लाइन करें तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। राइट गाइस, हमारे चैप्टर में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, 2 मेल और 1 फीमेल। 2 मेल कैरेक्टर्स में है गंगू और एक है राइटर, और फीमेल कैरेक्टर में है गोमती। स्टार्ट करते हैं। गंगू जो कि एक ब्राह्मण सर्वेंट है राइटर का, वो कंप्लीटली इलिटरेट है, पूरे तरीके से अनपढ़ है, बट बीइंग अ ब्राह्मण ही थिंक्स हाईली ऑफ इट। लेकिन एक ब्राह्मण होने के नाते वो उसके बारे में ऊंचा सोचता है, अच्छा सोचता है। ही वॉज नॉट ओपियम एडिक्टेड बट अदर्स वर। वो ओपियम एडिक्टेड नहीं है, उसको अफीम की लत नहीं है, लेकिन बाकी सर्वेंट्स को है। तो ही नेवर मिक्सेस विद अदर सर्वेंट्स, तो वो दूसरे सर्वेंट्स के साथ कभी भी मिक्स नहीं होता। ठीक है, ये है हमारा गंगू। अब गंगू जाता है राइटर के पास। राइटर के पास जाके कहता है कि मुझे इस जॉब से, सर्वेंट वाली जॉब से रिजाइन चाहिए। तो ये बात सुन के जो हमारे राइटर है वो बड़े शॉक्ड रह जाते हैं कि क्यों, मतलब ऐसा क्या हो गया, मतलब तुम क्यों जॉब छोड़ना चाहते हो? क्योंकि जो हमारे राइटर थे वो अपने सर्वेंट्स को बहुत ही अच्छे से वेल ट्रीट करते थे। ठीक है, तो वो जब ये सुनते हैं कि वो जॉब छोड़ना चाहता है, रिजाइन देना चाहता है, तो वो बड़े शॉक्ड रह गए। ठीक है, तो फिर गंगू क्लियर कर देता है कि नहीं नहीं, मुझे आपसे कोई ग्रज, कोई ईर्ष्या, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो बताता है कि मैं गोमती से शादी करना चाहता हूँ। तो जैसे ही राइटर ये सुनते कि क्या तुम गोमती से शादी करना चाहते हो, तो ये उनके लिए रियल शॉक था। ठीक है, वो कहते हैं कि गोमती, जिसको पूरा गांव जानता है कि गोमती कैसी है, फिर भी तुम उसी से शादी करना चाहते हो। गोमती इज अ वुमेन ऑफ लूज मोरल्स। फिर राइटर गंगू को थोड़ा बताते हैं गोमती के बारे में कि बहुत कई साल पहले गोमती आई थी यहाँ पे विडो के घर पे रहने। तो अब गोमती विडो के घर पे आती है, उसी विडो ने उसकी 3 बार शादी कराई। यस, यू हर्ड इट राइट, उसने उसकी 3 बार शादी कराई, बट ईच टाइम शी रैन अवे फ्रॉम हर हस्बैंड। लेकिन हर बार वो अपने हस्बैंड को छोड़ के चली गई, छोड़ के भाग गई। इन सब के कारण उसकी जो समाज में, सोसाइटी में जो रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा इल हो गई है, बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। तो इसी कारण शी इज थ्रोन आउट ऑफ द विडोज हाउस। उस विडो ने भी उसको अपने घर से निकाल दिया। तो तुम फिर भी गोमती से शादी करना चाहते हो, मीन्स तुम ठीक तो हो? वो ऐसे पूछता है। ठीक है, तो गंगू अब राइटर को बताते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है, आई नो एवरीथिंग अबाउट हर, मैं उसके बारे में सब जानता हूँ, बट देन ऑल्सो ही वॉन्ट्स टू मैरी हर। लेकिन फिर भी गंगू गोमती से शादी करना चाहते हैं, सब जानते हुए भी। ठीक है, शी लेफ्ट हर 3 हस्बैंड्स। उसने अपने 3 हस्बैंड्स को छोड़ा। ठीक है, बिकॉज दे डिड नॉट लव हर, क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करते थे। दे ओनली लव हर बॉडी नॉट हर हार्ट। वो केवल उसके शरीर से प्यार करते थे, उसकी हार्ट से, उसकी सोल से वो प्यार नहीं करते थे। इसीलिए गोमती ने अपने 3 हस्बैंड्स को छोड़ा। ठीक है, व्हेन गंगू इंसिस्ट, जब गंगू बार बार शादी करने के लिए इंसिस्ट करता है कि नहीं मुझे तो शादी करनी है गोमती से, नहीं मुझे तो करनी है, तो राइटर इस बात को मान लेते हैं। बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ इंसल्ट एंड क्रिटिसिज्म ही एक्सेप्ट्स हिज रेजिग्नेशन। इंसल्ट और क्रिटिसिज्म, बेइज्जती और आलोचना के डर से राइटर गंगू की रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई ठीक है, तुम जाओ कर लो अपना शादी, छोड़ दो जॉब, जाओ। ठीक है, राइटर सेज टू गंगू, राइटर गंगू को कहते हैं गोमती विल रन अवे इन अ फ्यू मंथ्स। देखना गोमती भाग जाएगी, चले जाएगी कुछ ही महीनों में, देख लेना, अभी भी सुन लो मेरी बात। लेकिन नहीं, गंगू है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, गंगू मैरीज गोमती, गंगू गोमती से शादी कर लेता है। दे लिव इन अ थैच्ड हाउस, वो एक घास फूस के घर में रहते हैं।
ही आंसर्स लिविंग बाय सेलिंग स्नैक्स फ्रॉम अ कार्ट। वह कार्ट पे स्नैक्स बेच के अपना गुजारा करता है। ठीक है। व्हेन द राइटर कम्स अक्रॉस हिम, जब राइटर का गंगू से सामना होता है, ही एक्सपेक्ट्स टू सी डिसअपॉइंटमेंट ऑन गंगूज फेस। वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गंगू के फेस पे एक डिसअपॉइंटमेंट होगी, लेकिन बट ही इज ऑलवेज चेयरफुल एंड हैप्पी। लेकिन वो हमेशा चेयरफुल और हैप्पी था। तो फिर ये सोच के थोड़े राइटर कंफ्यूज हो गए कि ऐसा कैसे। ठीक है। 5 months पास्ट, अब 5 महीने गुजर जाते हैं। 5 महीने बाद राइटर लर्न्स, राइटर को पता चलता है कि गोमती हैज रन अवे फ्रॉम गंगूज हाउस। गोमती गंगू के घर को छोड़ के चले गई, भाग गई। ठीक है। राइटर थिंक्स, राइटर क्या सोचते हैं, गंगू हैज सफर्ड द पनिशमेंट ऑफ हिज फुलिश डीड्स, कि गंगू अपने उस बेवकूफ़ी वाले काम की ही पनिशमेंट भुगत रहा है। ठीक है। बेवकूफ़ी वाला काम कौन सा, कि उसने राइटर की नहीं मानी। राइटर ने उसको पहले समझाया था कि मत कर इससे शादी, ये भाग जाएगी कुछ ही महीनों में, लेकिन उसने नहीं सुना, तो वो उसी की सज़ा भुगत रहा है। ठीक है। राइटर क्या कहते हैं, नाउ ही विल रियलाइज दैट हिज मास्टर्स एडवाइजर्स वर्थ एक्सेप्टिंग। वो क्या कहते हैं कि अब गंगू को रियलाइज होगा कि अगर मैं अपने मास्टर्स की मान लेता तो सही रहता, कि काश उस टाइम मैंने अपने मास्टर की मान ली होती, राइटर की मान ली होती कि मत कर इससे शादी, तो शायद मुझे ये सब सफ़र ना करना पड़ता। ठीक है। सेम डे राइटर कम्स अक्रॉस गंगू इन द मार्केट। राइटर का गंगू से आमना सामना हो जाता है, मिल जाते हैं वो। गंगू अपसेट नजर आता है, उदास। ऑन सीइंग द राइटर हिज आईज फिल्ड विद टीयर्स। राइटर को देख के उसकी आंखें भर जाती हैं, आंसू से भर जाती हैं। ठीक है। गंगू राइटर को बताता है कि गोमती ने उसे धोखा दे दिया, गोमती बिट्रेड हिम। तो ये सब सुन के राइटर को बहुत बुरा लगा। उसने गंगू के प्रति सिंपैथी शो करी कि बहुत बुरा हुआ, जिस तरीके से उसने सिंपैथी शो करी। ठीक है। देन राइटर गंगू से पूछता है कि वो गोमती तुम्हारे सारे पैसे वैसे भी ले गई, या मतलब क्या कुछ रहा, थोड़ा बताओ मुझे, पैसे वैसे ले गई। ना करता कि नहीं नहीं, पैसे वैसे कुछ नहीं ले गई, बल्कि इनफैक्ट जो खुद का सामान था वो वहीं छोड़ के चली गई। ठीक है। सेड शी लुक परफेक्टली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद हर। वो कहते हैं कि वो अपने आप में परफेक्टली सेटिस्फाइड और हैप्पी नजर आती थी। ठीक है। वो कुछ नहीं लेके गई मेरा, और इनफैक्ट अपना भी वहीं पे छोड़ के चली गई। ठीक है। राइटर डिसअपॉइंटेड, राइटर काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि वो तो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब तो गंगू कहेगा कि उसने तो मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, आप सही कह रहे थे, इस तरीके से। लेकिन राइटर क्या एक्सेप्ट कर रहा था, गंगू टू टेल अ टेल ऑफ गोमतीज इनफिडिलिटी, बट ही इज स्टिल प्रेजिंग हर। गंगू सोच रहा था कि वो उसे कहानियाँ बताएगा कि हाँ गोमती तो ऐसी थी, लेकिन वो तो अभी भी उसकी तारीफ ही कर रहा है। दैट इज टोटली अपोजिट टू हिज एक्सपेक्टेशंस। ठीक है। अब राइटर थिंक्स, राइटर क्या सोचते हैं कि गंगू मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, क्योंकि गोमती ने उसके साथ इतना गलत किया, वो उसको भी छोड़ के चली गई कुछ ही महीनों के बाद, तो अब भी फिर भी वो उसकी तारीफ कर रहा है, तो शायद गंगू मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है। ठीक है। फिर गंगू कहता है ही विल फाइंड गोमती विल ब्रिंग हर बैक। वो उसे ढूंढ के रहेगा, गोमती को ढूंढेगा और उसको घर वापस लेके आएगा। ठीक है। फॉर 1 month राइटर वेंट टू नैनीताल। फिर 1 महीने के लिए राइटर हैं जो हमारे, वो नैनीताल चले जाते हैं। ठीक है। देन 1 महीने के बाद जब राइटर वहाँ से वापस आते हैं, फिर से गंगू और राइटर का आमना सामना होता है। गंगू कम्स टू द राइटर, गंगू राइटर के पास आते हैं, वेरी हैप्पी कैरिंग अ चाइल्ड इन हिज आर्म्स। बहुत ही खुश, गंगू बहुत खुश नजर आ रहा है और उसकी गोद में एक बच्चा है। ठीक है। राइटर आज गंगू, राइटर गंगू से पूछता है हैव यू फाउंड गोमती एंड हु, तुम्हें गोमती मिल गई क्या, और ये बच्चा किसका है जो तुमने जैसे गोद उठा रखा है। ठीक है। तो गंगू बताता है कि गोमती वॉज इन अ विमेन हॉस्पिटल लखनऊ। गोमती विमेन हॉस्पिटल में थी लखनऊ में। गोमती की किसी फ्रेंड ने मुझे बताया, गोमती ने मुझे बोला कि तुम जाके फिर गंगू को इन्फॉर्म कर दो कि मैं ऐसे यहाँ पे हूँ। तो फिर वो गंगू वहाँ पे चला गया हॉस्पिटल और गोमती। ठीक है। गोमती गेव बर्थ टू द चाइल्ड, गोमती ने इस बच्चे को जन्म दिया है। फिर राइटर पूछता है हाउ चाइल्ड इज बोर्न इन 6 months ऑफ योर मैरिज, कि
ये बच्चा तुम्हारी शादी को तो अभी 6 महीने में, फिर ये बच्चा कैसे, वो ऐसे पूछता है, सोचता है, ठीक है। देन गंगू टेल्स राइटर, फिर गंगू राइटर को बताता है कि हाँ दिस चाइल्ड, ये प्रीवियस हस्बैंड का बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा मेरा नहीं है बल्कि उसके पिछले वाले हस्बैंड का है। लेकिन फिर वो उसको कहता है यू विल कंसिडर द चाइल्ड एज हिज चाइल्ड, कि वो इस बच्चे को अपने बच्चा कंसिडर करेगा, अपना बच्चा मानेगा। एंड ही विल रिमेन फेथफुल टू गोमती, वो गोमती फेथफुल रहेगा। तो ये सब सोच के जो हमारे राइटर थे उसकी आंखों में कि यार कोई बंदा इतना अच्छा कैसे हो सकता है। उसने जैसे 90% लोग क्या सोच रहे हैं कि गोमती ने इतना गलत किया, गोमती पहले 3 हस्बैंड्स के साथ रहती थी, शादी की, फिर उनको छोड़ के चली गई, एंड अभी पहले गंगू को भी छोड़ के चली गई थी, अब पिछले वाले हस्बैंड का बच्चा, अब वो इसको कैसे एक्सेप्ट करेगा। नो 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 लाइक दिस, ठीक है। तो 90% लोग ऐसा सोचेंगे, लेकिन गंगू ने क्या सोचा, गंगू ने गोमती के सिचुएशन को समझने की कोशिश की कि वो किन सिचुएशंस में रही होगी, किन सर्कमस्टांसेस में रही होगी, क्यों उसने अपने 3 हस्बैंड्स को छोड़ा, कि उसने किस किस चीज़ को फेस किया होगा, कितने डिफ़िकल्टीज फेस की होंगी, और अगर वो इस बच्चे को एक्सेप्ट कर लेता है देन व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस, ठीक है। तो इस तरीके से जब राइटर ने सब सोचा कि यार कोई बंदा ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये सब सोच के हमारे राइटर की आंखों में पानी आ गया। Some unknown power subdues his orthodox thinking and moral disgust। कोई अननोन पावर रूढ़िवादी सोच को, मोरल डिस्गस्ट को दबा देती है कि यार मैं कितना गलत सोचता था, इसकी देखो सोच कितनी अच्छी है, और मैं कितना नेगेटिव, कितना अजीब सी बातें सोचता था, ठीक है। तो ये सब सोच के उसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। राइटर उस बच्चे को ले लेता है अपनी गोद में, फोकस करता है, और फिर कहते हैं कि गंगू और वो राइटर गोमती से मिलने घर पे जाते हैं, ठीक है गाइस। तो ये थी अपनी स्टोरी का टाइटल क्या था, द चाइल्ड, ठीक है। तो इसमें अभी शायद पता चल गया होगा कि हमारे चैप्टर का नाम द चाइल्ड क्यों रखा, बिकॉज इसमें उस बच्चे की बहुत एक मेन रोल प्ले किया है। गंगू ने किस तरीके से किया, और उस बच्चे के एक्सेप्ट करने के बाद किस तरीके से राइटर का मन पिघला, राइटर की जो सोच थी वो बदली कि नहीं, हमारे सोसाइटी में कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, ठीक है गाइस। तो ये था अपना चैप्टर द चाइल्ड। अब इसकी लाइन बाय लाइन समरी करते हैं, राइट। और अगर कोई भी डाउट रहता है आपको तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको वीडियो समझ आ रही है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। गाइस आई होप आपको फ्लो चार्ट के वे में थोड़ा सा ओवरव्यू पता चल गया होगा कि इस स्टोरी में क्या कुछ है, ठीक है। अब करते हैं लाइन टू लाइन समरी, ठीक है गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। गंगू इज अ ब्राह्मण सर्वेंट ऑफ द राइटर। गंगू हमारे राइटर का ब्राह्मण सर्वेंट है, ऑल्दो ही इज अ सर्वेंट, हालांकि वो एक सर्वेंट है। ही डजंट शो द सेम रेफरेंस टू हिज मास्टर एज इज शोन बाय द अदर सर्वेंट्स। जैसा बाकी सर्वेंट्स शो करते हैं, रेफरेंस मीन्स श्रद्धा, वैसे वो शो नहीं करता, ठीक है। लाइक अदर ब्राह्मण्स, दूसरे ब्राह्मण्स की तरह ही डजंट टच अ ग्लास from which the master has drunk. The writer never dares to ask him to fan him. वो जो हमारे राइटर हैं, जो उसके मास्टर हैं, वो उनकी कभी भी ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसको बोल दे कि मुझे पंखा कर, मुझे हवा कर, ठीक है। He never mixes with the other servants of the household. वो घर के बाकी सर्वेंट्स के साथ कभी भी मिक्स नहीं होता, मतलब वो एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीता है सर्वेंट होके भी, ठीक है। अनलाइक अदर सर्वेंट्स, बाकी सर्वेंट्स की तरह ही इज़ नॉट एडिक्टेड टू ओपियम। ओपियम की उसको लत नहीं है। ही इज़ कम्प्लीटली इलिटरेट, वो पूरी तरीके से इलिटरेट है। येट बीइंग अ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण होने के नाते ही थिंक्स हाईली ऑफ हिम, वो उसके बारे में बहुत सोचता है, अच्छा सोचता है। द राइटर सैटारिकली कॉमेंट्स इट, परहैप्स इट इज़ हिज इनहेरिटेंस। जो हमारे राइटर हैं वो एक सटायर के वे में कमेंट करते हैं, टिप्पणी करते हैं कि इट इज़ हिज इनहेरिटेंस, ये उनकी इनहेरिटेंस है, ठीक है। वन डे गंगू अप्रोचेज द राइटर, एक दिन गंगू राइटर के पास जाता है एंड टेल्स हिम दैट ही वांट्स टू रिजाइन फ्रॉम द जॉब। वो कहते हैं कि मैं इस जॉब से रिजाइन देना चाहता हूँ। द राइटर इज माइल्डली शॉक्ड, राइटर हल्के से शॉक्ड हुए कि क्यों, क्या जो है रिजाइन देना चाहते हो।
बिकॉज ही हैज़ ऑलवेज ट्रीटेड हिज सर्वेंट्स वेल, क्योंकि वो हमेशा ही अपने सर्वेंट्स को अच्छे से ट्रीट करते थे, ठीक है। बट गंगू टेल्स हिम दैट ही हैज़ नो ग्रज अगेंस्ट हिम, लेकिन गंगू उनको बता देता है कि मुझे आपसे कोई आपत्ति नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही इज़ लिविंग हिम, वो उनको छोड़ रहा है बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मैरी गोमती, क्योंकि वो गोमती से शादी करना चाहता है। नाउ दिस इज अ रियल शॉक टू द राइटर। अब ये रियल शॉक था राइटर के लिए कि क्या गोमती से शादी करना चाहते हो, मतलब क्या कह रहे हो तुम, सोचो तो सही था जरा, ठीक है। गोमती इज अ विमेन ऑफ इल रेप्यूट, गोमती की कोई इज्जत नहीं है, जरा सोचो तो सही किसके साथ शादी करने की तुम कह रहे हो, ठीक है। द होल विलेज नोज दैट शी इज अ वुमेन ऑफ लूज मोरल्स, पूरा गांव जानता है कि वो लूज मोरल्स की महिला है, ठीक है। शी केम टू द विडोज हाउस मैनी ईयर्स अगो, कई साल पहले वो उस विडो के घर पे आई। दे गॉट हर मैरिड 3 times, उन्होंने उसकी 3 बार शादी कराई। बट ईच टाइम शी रैन अवे फ्रॉम हर हस्बैंड, लेकिन हर बार वो अपने हस्बैंड को छोड़ के भाग गई, वो चली गई। बिकॉज ऑफ हर इल रेप्यूटेशन शी वॉज थ्रोन आउट ऑफ द विडोज हाउस, उसकी इल रेपुटेशन के कारण ही उसको विडो के घर से बाहर निकाल दिया गया। नाउ शी हैज रेंटेड अ रूम इन द नेबरहुड, अब उसने पड़ोस में एक रूम रेंट पे ले लिया है। शी इज विजिटेड बाय लेक्चरस यंग मैन ऑफ द लोकेलिटी, गाँव के ऐसे ही लड़के उसके पास आते हैं, तुम सोचो तो ज़रा क्या कह रहे हो। The writer explains as to how can Gangu even think of marrying such a woman, फिर राइटर एक्सप्लेन करते हैं कि गंगू तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो उसके साथ शादी करने के बारे में, ठीक है। तो ऐसा कुछ कह के जो हमारे राइटर है वो गंगू को समझाना चाहते हैं कि थोड़ा सा दिमाग यूज़ करो, ऐसा मत करो, इस तरीके से, ठीक है गाइज। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और अगर फिर भी कोई भी डाउट रहता है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है देन यू कैन। Then Gangu tells the writer that he knows everything about गोमती, गंगू राइटर को बताते हैं कि मुझे सब पता है गोमती के बारे में। Still he wants to marry her, फिर भी वो उससे शादी करना चाहता है। मुझे पता है गोमती का मतलब क्या पास्ट था, जो भी था मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। He says that she left her previous husbands because they did not really love her, वो कहते हैं कि उसने अपने पुराने वाले हस्बैंड्स को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो उसको रियल में प्यार नहीं करते थे। They loved only her body not the heart, वो केवल उसके शरीर से प्यार करते थे, उसके दिल से प्यार नहीं करते थे। He says that he will love Gomti from the core of his heart. When Gangu insists on marrying Gomti, जब गंगू बार बार यही इंसिस्ट करता है मैं तो गोमती से शादी करूँगा, द राइटर एक्सेप्ट हिज रेजिग्नेशन, राइटर उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं कि लाओ चल छोड़ दे अपनी जॉब, जब तो अब जा कर ले शादी, ठीक है। ही डजंट वांट टू इनवाइट people's criticism having a servant who marries a wicked woman like गोमती, वो ये नहीं चाहता था कि कल को लोग उसको कहें कि अरे ये इसके घर में कैसे सर्वेंट काम करते हैं जो कि ऐसे गोमती जैसे लड़के से जो शादी कर रखी है, ऐसे सर्वेंट इसके घर में काम करते हैं। तो इस तरीके की आलोचना, इस तरीके की इंसल्ट वो नहीं चाहता था कि उसकी हो, ठीक है। वो इन सब से बचने के लिए वो कहते हैं कि चलो रेजिग्नेशन दो और तुम जाओ, ठीक है। गंगू गोज एंड मैरिज गोमती, गंगू चला जाता है, गोमती से शादी कर लेता है। ही इज़ लिविंग इन अ थैच्ड हाउस इन द नेबरहुड, वो एक घास फूस के घर में, घास फूस की झोपड़ी में रहते हैं वहीं पड़ोस में। ही अर्न्स लिविंग बाय सेलिंग स्नैक्स फ्रॉम अ कार्ट, वो एक कार्ट से स्नैक्स बेच के अपना गुजारा करता है। Whenever the writer comes across him, जब राइटर की उससे मुलाकात होती है, उसका आमना सामना होता है, he expects to see disappointment on गंगू's face, राइटर क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि गंगू के फेस पे डिसअपॉइंटमेंट देखना, निराशा देखना। बट ही इज़ ऑलवेज चेयरफुल, लेकिन वो हमेशा चेयरफुल रहता है। ही अर्न्स वेरी लिटिल येट ही इज़ नॉट वरीड, वो बहुत कम कमाता है लेकिन फिर भी वो वरीड नहीं है। His face doesn't show any feeling of guilt on having married गोमती, उसके फेस पे कोई भी गिल्ट नज़र नहीं आता गोमती से शादी करने के बाद कि अरे मैंने तो गलत कर दिया, ऐसा कुछ भी शो नहीं करता, उसको ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता, ठीक है। द राइटर थिंक्स दैट द डिग्निटी
एंड जॉय ऑन हर फेस कैन कम ओनली फ्रॉम इनर पीस। तो राइटर सोचते हैं कि जो डिग्निटी है और जो जॉय है उसके फेस पे, ये केवल और केवल जो इनर पीस से ही आ सकता है। ठीक है, 5 months हैव पास्ड, 5 महीने गुजर जाते हैं। वन डे द राइटर लर्न्स दैट गोमती हैज रन अवे फ्रॉम गंगूज हाउस। तो एक दिन राइटर को पता चलता है कि गोमती गंगू के घर से भी भाग गई। ठीक है, He thinks that Gangu has suffered the punishment of his foolish deed. वो सोचते हैं कि गंगू को तो अपने उन बेवकूफ़ी वाले कामों की सज़ा मिली है। मैं पहले उसको समझा रहा था कि मत कर उससे शादी, मान ले मेरी, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था। अब वो अपने उन्हीं बेवकूफ़ी वाले काम की अपनी सज़ा भुगत रहा है। ठीक है, तो राइटर ऐसा सोचते हैं। नाउ ही विल रियलाइज दैट हिज मास्टर्स एडवाइस वाज वर्थ एक्सेप्टिंग। वो सोचते हैं, हमारे राइटर सोचते हैं कि वो सोचेगा, वो रियलाइज़ करेगा कि काश मैं अपने मास्टर की, अपने राइटर की काश मैं बात को मान लेता। ठीक है, तो मुझे आज ये सब भुगतना ना पड़ता। द सेम डे, तो ये सब सोच रहा है हमारा राइटर कि गंगू ऐसे ऐसे फेस कर रहा होगा, वो सोच रहा होगा काश मैं मान लेता। लेकिन द सेम डे द राइटर कम अक्रॉस गंगू इन द मार्केट। सेम डे वो आपस में टकराते हैं, मिलते हैं मार्केट में। ही इज अपसेट, गंगू उदास है। एंड ऑन सीइंग द राइटर हिज आईज आर फिल्ड विथ टीयर्स। और जैसे ही वो राइटर को देखता उसकी आंखें भर जाती हैं, वो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। he tells him that गोमती has betrayed him। वो उसको बताता है कि गोमती ने मुझे धोखा दे दिया। The writer pretends to be sympathetic to him। राइटर को गुस्सा तो बहुत आ रहा है कि देखा मैंने मना किया था, अगर तुम मेरी बात मान लेता तो आज ऐसा फेस नहीं करना पड़ता। लेकिन फिर भी उसके सिचुएशन को देखते हुए, गंगू की सिचुएशन को देखते हुए वो उसको सिंपैथी शो करता है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। Then he asks him whether he has taken away all his money also। वो उससे पूछते हैं वो तेरा पैसा वैसा भी ले गई क्या साथ में। गंगू says that she did not touch even a single thing। गंगू कहता है कि उसने तो एक चीज़ को भी हाथ नहीं लगाया। She has left behind even her own things। बल्कि वो तो अपना सामान भी वहीं पे छोड़ के चली गई। ठीक है, गंगू says that she did not even touch a single thing she has left। गाइस थोड़ा सा ये रिपीट हो गया बाय मिस्टेक, तो इस लाइन को काट देना। लेफ्ट हर ऑन थिंग्स, हाँ इसको भी काट दो। ठीक है, यहाँ से अच्छे से रेस कर दूँ। डस्टर कहाँ है? लो, कंफ्यूज मत होना गाइस, यहाँ पे बाई मिस्टेक दोबारा से लिख दी थी मैंने, हो जाती है गाइस मिस्टेक। ठीक है, गंगू says that she looked perfectly happy and satisfied with her। गंगू कहता है कि वो अपने आप में खूब हैप्पी और सेटिस्फाइड लग रही थी। ठीक है, द राइटर इज डिसअपॉइंटेड। राइटर निराश हो गया, डिसअपॉइंट हो गया। ही वॉज एक्सपेक्टेड गंगू टू टेल अ टेल ऑफ गोमतीज इनफिडेलिटी। वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि गंगू गोमती के बारे में कहानियाँ बताएगा। अरे वो तो ऐसी ही निकली, तुम तो सही कह रहे थे, इस तरीके से। लेकिन क्या हुआ? बट ही वॉज स्टिल सिंगिंग हर प्रेजेस। लेकिन वो तो अभी भी उसकी तारीफ ही कर रहा है कि नहीं, वो तो बल्कि अपना सामान भी छोड़ के चली गई, मेरा तो कुछ लेके ही नहीं गई। शी इज़ वेरी नाइस लाइक दिस। ठीक है, ही थिंक्स दैट गंगू हैज़ बिकम मेंटली डिस्टर्ब। उसको लगता है कि गंगू मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, क्योंकि एक तो उसको भी छोड़ के चली गई, फिर भी वो परेशान नहीं हो रहा। ठीक है, गंगू सेज दैट ही विल ट्राई टू फाइंड गोमती एंड वेयर एवर शी इज ही विल ब्रिंग हर अगेन टू हिज होम। गंगू कहते हैं कि वो उसको ढूंढने की कोशिश करेगा और वो जहाँ कहीं भी है वो उसको वहाँ से वापस अपने घर लेके आएगा। ठीक है, फॉर 1 month द राइटर इज अवे टू नैनीताल। 1 महीने के लिए जो हमारे राइटर वो नैनीताल चले जाते हैं आफ्टर हिज रिटर्न। वहाँ से वापस आने के बाद वन डे, एक दिन, गंगू कम्स टू हिम। गंगू उनके पास आता है। ही इज़ वेरी हैप्पी। यहाँ तक क्या था, वो बहुत परेशान था, उदास था।
कि गोमती उसको छोड़ के चली गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ही इज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है। ही इज़ कैरिंग अ चाइल्ड इन हिज आर्म, वो उसने अपनी गोद में एक बच्चा ले रखा है। द राइटर आस्क्ड हिम वेदर ही हैज़ फाउंड गोमती एंड हुज चाइल्ड ही वाज कैरिंग। वो राइटर उससे पूछते हैं तुम्हें गोमती मिल गई क्या, और ये तुम बच्चा किसका है तुम्हारे हाथ में, ऐसा वो पूछता है। ठीक है, गंगू रिप्लाई देता है, जवाब देता है दैट शी वॉज इन द विमेन्स हॉस्पिटल इन लखनऊ, वो विमेन हॉस्पिटल में थी लखनऊ में। शी टोल्ड अ फ्रेंड हियर टू इन्फॉर्म हिम अबाउट हर, उसने अपने फ्रेंड को बोल दिया था कि गंगू को इन्फॉर्म कर दो कि मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, ही इमीडिएटली वेंट टू लखनऊ, वो इमीडिएटली लखनऊ जाता है एंड ब्रॉट हर, और वो उसको लेके आ जाता है। ठीक है, गंगू टेल्स द राइटर दैट इन द हॉस्पिटल गोमती गेव बर्थ टू दिस चाइल्ड, गंगू राइटर को बताता है कि हॉस्पिटल में ही गोमती ने इस बच्चे को जन्म दिया। इट इज़ ओनली 1 month ओल्ड, ये केवल 1 महीने का बच्चा है जो मैंने गोद में ले रखा है, केवल 1 महीने का बच्चा है। द राइटर आस्क्ड हिम हाउ अ चाइल्ड बोर्न इन द 6th month ऑफ हिज मैरिज कैन बी हिज चाइल्ड। अब राइटर को दोबारा से वही कि अरे ये बच्चा, तुम्हारी शादी को तो 6 महीने हुए हैं, फिर ये बच्चा तुम्हारा कैसे। तो चाइल्ड जो हमारा राइटर है दोबारा से वैसे ही सवाल पूछने लगता है। गंगू कैचेस द हिंट ऑफ इन द राइटर स्टेटमेंट, अब गंगू को समझ आ जाता है कि राइटर का दिमाग कहाँ पे जा रखा है एंड वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसको किस तरीके का जवाब देना चाहिए। ठीक है, he agrees that the child is born of the union of Gomti with one of her प्रीवियस हस्बैंड और लवर, वो ये स्वीकार करता, अग्री करता है कि हाँ ये बच्चा मेरा नहीं है, ये गोमती की किसी पिछले हस्बैंड लव या फिर लवर कह सकते हैं उसका है। लेकिन बट ही सेज दैट ही विल कंसिडर द चाइल्ड हिज ओन, लेकिन वो कहता है कि मैं इस बच्चे को अपनाऊंगा, मैं इस बच्चे को अपना बच्चा समझूंगा। ही सेज दैट ही विल ऑलवेज रिमेन फेथफुल टू गोमती, वो कहते हैं कि मैं हमेशा गोमती के प्रति फेथफुल रहूंगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आ रहा है, और अगर फिर भी मैं फिर से वही कहूँगी, और अगर फिर भी कोई भी डाउट रहता है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। Then the writer's eyes are filled with tears. राइटर की आंखें आंसुओं से भर गई, नम हो गई। Some unknown power subdues his orthodox thinking and moral disgust. कोई एक अनजान पावर ने उसके, हमारे राइटर की जो रूढ़िवादी सोच थी, उसके मॉरल डिस्गस्ट थे, उनको दबा दिया। He is टेक्स द चाइल्ड इन हिज लैप, वो अपनी गोद में उस बच्चे को ले लेता है एंड किसेस इट, और उसको किस करता है perhaps more lovingly than he has ever kissed his own children, शायद और भी ज़्यादा प्यार से किस करता है जितना उसने कभी अपने बच्चों को भी इतने प्यार से किस नहीं किया होगा, जितने प्यार से वो उसको कैरी करता है और उसको किस करता है। ठीक है, गंगू टेल्स द राइटर दैट ही ऑलवेज प्रेजेस हिम टू गोमती, गंगू कहता है कि वो हमेशा उसकी तारीफ करता रहता है गोमती के सामने, एंड टेल हर टू कम एंड मीट यू, और वो कहते हैं कि तुम चलो ना, गोमती से कहते हैं कि गोमती तुम चलो और एक बार राइटर से मिलो। बट शी फील्स शाय, लेकिन वो शर्माती है। बट द राइटर थिंक्स दैट द व्हील ऑफ गुडनेस हैज बीन ड्रोन फ्रॉम हिज आईज, ही सेज व्हाई शुड गोमती कम टू मीट एन इम्प्योर मैन लाइक हिम, वो कहते हैं कि गोमती क्यों आएगी मेरे जैसे इम्प्योर मैन से मिलने, वो अपने आप को इम्प्योर क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी थिंकिंग बहुत ही ऑर्थोडॉक्स थी, रूढ़िवादी थिंकिंग थी। ठीक है, वो क्यों आएगी मेरे से मिलने। He says he will himself go and meet गोमती, वो कहते हैं कि मैं खुद जाऊंगा गोमती से मिलने के लिए। Saying this, ऐसा कह के he goes with गंगू holding the child to his chest, वैसे अपने कलेजे से लगा के उस बच्चे को और गंगू के साथ चला जाता है। ठीक है गाइस, तो ये था अपना चैप्टर द चाइल्ड। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई भी डाउट रहता है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इसमें स्टार्टिंग में हमारी कुछ अलग ही थिंकिंग थी, तो इससे हमें क्या समझ आया, एक लाइफ लेसन क्या मिला है कि हमें कुछ भी, जैसे किसी बात के बारे में थोड़ा सा जानते ही हमें कोई भी जजमेंट नहीं बनानी चाहिए, हमें पूरी बात को समझना चाहिए कि इसके कारण क्या है और ऐसा ऐसा मतलब किस लिए ये हुआ। ठीक है,
तब हमें किसी भी चीज़ के प्रति अपने जजमेंट बनानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो, जैसे पहले गोमती के बारे में क्या क्या सोचता था राइटर, लेकिन एट लास्ट उसको समझ में आया कि वो किस किस सिचुएशन में रही होगी, उसने ऐसा क्यों किया होगा, ठीक है। तो एट लास्ट हमारे राइटर की भी थिंकिंग चेंज हो गई, उसने भी उस बच्चे को बहुत ही प्यार से कैरी किया, होल्ड किया, और उसने वो गोमती से मिलने जाता है, ठीक है गाइस। तो ये था अपना चैप्टर द चाइल्ड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फॉर मोर सच वीडियोज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।